this is आदर्श यादव and welcome back my YouTube channel The Power of English Education। हमारी आपकी सेंटेंस पर बात हो रही थी और मैंने आपको थोड़ा बहुत सेंटेंस के बारे में जानकारी भी दी थी। मैंने आपको ये बताया था कि we have two kinds of sentence। हमारे पास दो तरीके के वाक्य होते हैं, एक होता है on the basis of meaning and second is the on the basis of construction। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है बनावट के आधार पर। हमारी आपकी on the basis of meaning अर्थ के आधार पर बात चल रही थी और ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मैंने आपको 2 तरीके के सेंटेंस के बारे में बता दिया था और वो है असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम आपसे इंपेरेटिव सेंटेंस पर बात करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आइए आज आप इसे देखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एक वर्ड होता है जो होता है इम्परेट। इम्परेट इसका अर्थ होता है ध्यान देना। इम्परेट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ध्यान देना, किसी न किसी चीज के ऊपर ध्यान देना। और इम्परेट से ही इम्परेटिव बना है। यदि इम्परेट का मतलब होता है ध्यान देना, तो इसका मतलब ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होगा उस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। जी हाँ, यदि इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो काम बिगड़ सकता है, हमें नुकसान हो सकता है, या समझ लीजिए कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। जैसे वो कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम है, कोई क्या इसमें मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने तैयारी बहुत अच्छी की है और आप उस पर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, या हाई स्कूल इंटर का आपका एग्जाम चल रहा है, आपने तैयारी बहुत अच्छी की है और सपोज दैट आपका एग्जाम 20 अप्रैल से शुरू होना है। 20 अप्रैल से शुरू होना है, आपकी तैयारी को जम कर रहे हैं, लेकिन आप इस तारीख को भूल जाएं। भूलने का मतलब ये होगा कि यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तभी तो भूलेंगे, और इसको भूल जाएं और तैयारी किए बैठे रहें और ये तारीख निकल जाए, तब बताइए क्या कर सकते हैं? फिर कुछ नहीं कर सकते। 1 साल आपका गया और समय जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए इस पर ध्यान यदि आप दिए होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं इसी पे आधारित। जैसे है कोई सेंटेंस है, जैसे कॉल द पुलिस। दूसरा है ब्रिंग मी a glass of water। तीसरा है please help me। चौथा है never tell a lie। पांचवा है follow the traffic rules। छठवा है open the door। केवल इतने नहीं है, ढेर सारे हैं। जैसे है beware of dogs, कुत्तों से सावधान, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, दवाओं को नियमित रूप से लें। ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं और मैंने आपको ये बताया। आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब में कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? अब जैसे मान लीजिए ये है कॉल द पुलिस। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में, ये कहीं भी, और मान लीजिए झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मारी मारा, खून खराबा, और कोई आपसे कह रहा है कि कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। हालांकि ये वही कहेगा जो पीट रहा होगा या मार खा होगा, मारने वाला नहीं कहेगा, और लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। आज के समय में ऐसा है कि कहीं भी अगर कोई घटना घटित हो रही है तो पहले लोग देखेंगे और फिर वीडियो शूट करेंगे, मदद कोई नहीं करता। तो हम भी बढ़िया भीड़ का तमाशा हुए बने देख रहे थे और वो बेचारा चिल्ला रहा था कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी का हाथ टूट सकता है, किसी का पैर टूट सकता है, यहाँ तक कि किसी न किसी की जान भी जा सकती है। और ऐसा होता भी है। ये सब इसलिए हो रहा है कि
चिल्ला रहा है कॉल द पुलिस, और कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि अगर किसी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और तुरंत उसने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस आएगी और झगड़ा रुक जाएगा, और वो जिसकी गलती होगी, जो भी होगा, वो अपनी कार्यवाही करेगी। ये तब होगा जब हम उसकी बातों पर ध्यान देंगे तब, और नहीं देंगे तो फिर पता नहीं जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अक्सर हम जब खाना खाते हैं तो खाना जल्दबाजी में खाते खाते कभी कभी गले में फंस जाता है, और फिर क्या होता है, हम चिल्लाते हैं। कोई कोई लोग पानी लेके खाना नहीं खाते, अपना ऐसे ही खाते रहते हैं, आदत होती है ना, तो फिर चिल्लाएंगे पानी लाओ, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वो कोई तब आपको ला के देगा जब आपकी बातों को ध्यान दे रहा होगा। जैसे आपने ध्यान नहीं दिया, पानी लेके नहीं बैठे खाने के लिए, फिर उसी तरह अगर वो आपकी बात को ध्यान नहीं देगा तब आप चिल्लाते रहें, कुछ देर बाद ऐसा होगा कि आपकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। फिर जो होगा वो तो होगा ही आगे, इसलिए ये तब तक नहीं होगा जब तक कोई आपकी बात पर ध्यान न दे। अब जैसे है प्लीज़ हेल्प मी। अब मान लीजिए कोई कहीं जा रहा है, गिर गया, रास्ते में गिर गया या कुछ भी हो गया, मान लीजिए नदी वदी में नहा रहा है, डूबने लगा, अब वो चिल्ला रहा है प्लीज़ हेल्प मी, मुझे बचाओ। अगर किसी ने ध्यान दे दिया तब तो शायद कुछ हो पाए, और यदि उसकी बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया तो 2-4 मिनट बाद वो चिल्लाएगा, फिर उसके बाद चिल्लाने का काम खत्म। यदि किसी ने ध्यान दिया तब तो ठीक है। अब जैसे नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोले। बहुत पुरानी एक कहानी है, सब लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी, आप भी पढ़ी होगी। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोले। एक लड़का रहता था, वो जंगलों में बकरियां चराने जाता था, और उसकी आदत थी वो रोज चिल्लाने लगता था बचाओ शेर आया। तो गांव के लोग सुन के उसकी बातों पर ध्यान देते थे कि भाई कोई चिल्ला रहा है, भाग कर जाते थे उसको बचाने के लिए। और जब वहाँ पहुँचते थे, पूछते थे कि भाई शेर है कहाँ, तो भाई साहब हंस के कहते थे कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं ये सोच रहा था, ये देखना चाहता था कि आप लोगों को मेरी चिंता है या मेरी बातों को आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं तो कहीं ऐसा हो और आप लोग मेरी बातों को ध्यान न दे रहे हैं। तो लोग रोज जाते थे, और फिर उसकी झूठ बोलने की आदत से लोगों को गुस्सा भी आता था। 3-4 दिन ऐसा करने के बाद एक दिन फिर उसने चिल्लाया, और उस दिन सच में शेर आ गया था। तो गाँव के लोगों ने सोचा कि अरे इसका तो रोज की आदत है, अभी फिर मजाक ही कर रहा होगा, चलेंगे तो कह देगा कि हम बस आपका चेक कर रहे थे कि आप हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं नहीं। तो लोग नहीं गए, और उस दिन सच में शेर आया, उसकी बकरियों को मार के खा गया। हालांकि वो किसी तरह बच गया और घर आया। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम्हारी बकरियां कहाँ है, तो उसने बताया कि आप लोग आए नहीं, सच में शेर आया था और मेरी बकरियों को मार कर खा गया। तो लोगों ने बताया तुम झूठ बोल रहे थे, इसलिए हम लोगों को लगा तुम मजाक कर रहे हो, और हम लोगों ने तुम्हारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। देखिए यहाँ भी ध्यान देने की बात आ गई। यदि लोगों ने उसकी बात पर ध्यान दिया होता तो आज उसकी बकरियां जिंदा होती। और लेकिन सही बात है, बार बार झूठ बोलेगा तो लोग कब तक ध्यान देंगे, लोगों को ऐसा ही लगने लगेगा। अब ये है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हमेशा लिखा रहता है, और जरा कोई हादसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार ही होता है, और ऐसा हो जाता है कि वो जीवन काल तक रहता है। ऐसा होता है कभी कभार कि जीवन ही शायद समाप्त हो जाए। अब जैसे हर जगह लिखा रहता है फॉलो द ट्रैफिक रूल, लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोग नहीं करते, सब लोग जल्दबाजी में रहते हैं। पहली बात तो ये लिखा रहता है होता है कि 2 पहिया वाहन में 2 लोगों से ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी लोग ज़बरदस्ती 3-3 करके तो बैठ ही जाते हैं। और मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बढ़िया सवार हो गए, ना हेलमेट है और 3-4 लोग बैठे हैं बाइक पर, कोई ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, जाना इधर से है, आओ उधर से रहे हैं, रेड सिग्नल है, आपसे कोई मतलब नहीं है। और यदि किसी ने कोई ट्रक आया, ट्रैक्टर आया, पीछे से आपका ध्यान दे दिया, गाड़ी लड़ा दिया या टक्कर मार दिया, तो फिर या तो थोड़ा बहुत हुआ तो कोई बात ही नहीं, और नहीं तो अगर ज़्यादा हो गया तो ये वाली लाइन आप शायद कभी पढ़ ही ना पाएँ। ये लाइन या कोई लाइन नहीं। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए आप समझ ही गए होंगे, इसलिए आपको तो इस पर ध्यान देना ही था कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब जैसे है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलें। मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार या कोई मेहमान आया, वो डोर बेल बजा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बढ़िया टीवी देखने में मस्त हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और वो कब तक खड़ा रहेगा, बस 2 मिनट 10 मिनट, जब कोई अंदर से उसको रिप्लाई नहीं आएगा या उसको ऐसा नहीं लगेगा कि घर में कोई है, तब तो वो चले जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। और ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी हैं जिसपे इम्पेरेटिव में कि
इस पे ध्यान तो देना ही देना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम वाली बात बताई, आपने खुद तैयारी की है और यही तारीख कोई भूल गए, ध्यान न दिए, तब फिर सारी की तैयारी की आपकी धरी की धरी देंगे। अब जैसे हर लिखा रहता है ना कहीं कहीं घरों में कि बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। यदि हमने उस लाइन पे ध्यान दे दिया और सावधानी से गए तब तो ठीक है, और यदि नहीं पढ़े चले गए फिर कुत्ते ध्यान देंगे। कुत्ते कैसे ध्यान देंगे ये आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें इम्परेट से लिया गया है और इम्परेट का मतलब भी होता है ध्यान देना, और इसी से आया है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसका मतलब भी ये है कि ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिस पर हमें ध्यान देना ही देना पड़े। यदि हम ध्यान ना दें तो कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। यदि ऐसा प्रतीक हो तो समझ लीजिए वो और कुछ नहीं, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है, रटिए नहीं, केवल आप ये समझिए कि ध्यान तो देना ही देना है। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी घटना हो सकती है। और जैसे मान लीजिए कि डोंट प्लग द फ्रूट्स, जैसे बगीचा में गए आप, उसमें लिखा है कि मतलब है बाग ताकने के लिए होते हैं, जो मालिक होता है वो रखे रहते हैं कि हाँ कोई इसमें तोड़ ना पाए। यदि आप उसमें से फल तोड़ रहे हैं, जो बाग की देख रेख करने के लिए है, यदि वो आप पे ध्यान ना दिया तब तो ठीक है, उसके ध्यान देने से पहले आप तोड़ के फल फूल जो था भाग गए तब तो ठीक है। अगर वो आपका ध्यान दे दिया तब फिर समझ लीजिए कि आपकी पिटाई होगी और क्या। और इसलिए उसके ध्यान देने से पहले आप फल फूल जो तोड़ना आए हैं तो वो तोड़ के भाग गए। हालांकि ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और इन सब में एक चीज आपको और ये भी नजर आ रही होगी कि ऐसे वाक्यों से हमेशा एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सलाह, सुझाव, प्रार्थना और आदेश, निवेदन, इन सब चीजों का भी बोध होता है। अब जैसे यहीं पे देख लीजिए, कॉल द पुलिस। अभी कोई निवेदन नहीं कर रहा है ना, प्लीज कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। आपके गले में कुछ फंस गया तो आप पानी मांगेंगे, तो रिक्वेस्ट हुआ, ऑर्डर नहीं हुआ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये आप निवेदन कर रहे हैं। नेवर टेल अ लाई, ये एडवाइस है कि भाई झूठ ना बोलें। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये सजेशन, एडवाइस, जो भी समझना चाहें आप समझ सकते हैं। ओपन द डोर, ये एक तरीके का आदेश है कि भाई दरवाजा खोलो। ओपन द डोर, घर में कोई आया, मान लीजिए आपके पेरेंट्स कोई है तो वो भी कह रहे हैं ना ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये दरवाजा बंद करो। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ध्यान देना, और उसमें भी ये कि इनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, इन सब का बोध होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि जब इससे आसान तरीका समझाने का नहीं हो सकता है। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।